दोस्तों सर्दियों के मौसम में करी पत्ते की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि ये एक परमानेंट पौधा होने की वजह से लगभग 2 महीने के करीब डोरमेंसी पीरियड में रहता है। इस बीच इस पौधे पर ग्रोथ ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे पे कोई नई पत्तियां नहीं निकलती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि जनवरी में आपको अपने करी पत्ते के पौधे में ऐसे कौन 4 से 5 ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही साथ किन फर्टिलाइजर्स को डालना है जिससे आपका पौधा जल्दी अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट करने के साथ में हरा भरा घना हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी परमानेंट पौधों की तरीके से करी पत्ते का पौधा भी लगभग 2 महीने डोरमेंसी पीरियड में रहता है और जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के पहले हफ्ते से ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। तो जो इस समय सबसे पहला आपको काम करना है वो पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग को करना है, क्योंकि अगर इस समय आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधे पर फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे और जब फूल आने लगेंगे तो वो आगे चलकर फल में बदलने लगेंगे, जिसके कारण पौधा अपनी पूरी ताकत जो है वो इन फूलों और फलों पर लगा देगा और जब आप खाद डालेंगे तो पौधा आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फूल आने के बाद में पौधे की ग्रोथ वहीं से स्टॉप हो जाती है और पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसलिए सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देना है। और दोस्तों प्रूनिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नोड एरिया है उसको छोड़कर प्रूनिंग करनी है, क्योंकि नोड एरिया के पास से ही पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला काम आप कर दें, पौधे को अच्छी तरीके से प्रून कर दें। उसके बाद जो भी ख़राब पत्तियां हैं उनको हटा दें। अगर सर्दी की वजह से कोई डालियां वगैरह सूख गई हैं तो उसको भी पौधे पर से सब हटा के पौधे को अच्छी तरीके से साफ़ कर दें। दूसरा काम आपको करना है, पौधे की मिट्टी पर ध्यान देना है। तो चूँकि 2 महीने से ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में था, इस पीरियड में इसको ना तो अच्छी तरीके से कोई फर्टिलाइज़र दी गई और सर्दी की वजह से ना पौधे को ज़्यादा पानी मिला। तो दोस्तों जब खाद और पानी पूरी तरीके से पौधों को नहीं दिया जाता है और उनको छेड़ा नहीं जाता है तो गमले की जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी जो लेयर होती है वो काफ़ी टाइट हो जाती है। यही वजह होता है कि मिट्टी टाइट ना हो तो हर 10 से 15 दिन में एक बार गमले की गुड़ाई ज़रूर करी जाती है। तो आप भी जड़ों को बचाते हुए और पौधे को कोई नुकसान ना हो तो गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और किसी तरीके का खरपतवार हो तो उसको भी हटा दें। इसके अलावा गमले की मिट्टी लगभग 3 इंच गहराई से हटा दें, क्योंकि इस मिट्टी में अक्सर जो है सर्दी की वजह से फंगस लग जाती है और जो खरपतवार निकलते हैं तो वो मिट्टी की ऊपरी लेयर से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी खराब हो जाती है। तीसरा काम आपको करना है कि आपको अपने पौधे को चेक करना है। तो दोस्तों अगर आपका पौधा 1 साल से ऊपर का हो गया है और छोटे गमले में यानी कि 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसमें रूट बाउंड हो गई होगी। तो उस रूट बाउंड को हटाने के लिए आप पौधे को रिपोर्ट कर दें। वैसे इसका जो बेस्ट सीजन होता है रिपोर्टिंग का वो बरसात का सीजन होता है, लेकिन अभी भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके पौधे पर रूट बाउंड की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों करी पत्ते के पौधे से हम लोगों को फल और फूल नहीं लेने होते हैं, सिर्फ इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए इस पौधे को ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती है जिसमें कि नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे अधिक हो, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है पौधे पर आने वाली पत्तियों को हरा भरा और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। तो अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 250 ग्राम के करीब गोबर की अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी खाद को ले लें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो पाई जाती है उसमें से जो 50% नाइट्रोजन होती है वो तुरंत पौधे की जड़ें लेकर पौधे को पहुंचा देती हैं। अब इसमें आप कोई भी अच्छी 1 चम्मच फंगीसाइड को मिला लें। तो दोस्तों फंगीसाइड को मिलाने से पौधे की मिट्टी में और पौधे की जड़ों में किसी तरीके की फंगस नहीं लगती है, अगर लगी हुई होती है तो वो हट जाती है। क्योंकि अभी 2 महीने से ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में था तो हो सकता है सर्दी की वजह से नीचे की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस लगी हो तो वो इसकी वजह से हट जाएगी।
तीसरी चीज़, आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को मिला लें। तो नीम खली के पाउडर में बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट का काम होता है कि पौधे की सेल्स को तेज़ी से बढ़ाना। साथ में अगर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर का काम होता है उनको दूर करना। आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए और जो आपने गमले में जगह खाली करी है उस खाली जगह में इस मिली हुई खाद को डालकर ऊपर से बगीचे की साफ मिट्टी से कवर कर दें। अब पानी की जगह पर यहाँ पर हम छाछ का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, छाछ के इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है करी पत्ते के। साथ ही साथ पौधा जो है वो डिहाइड्रेशन से बच जाता है, क्योंकि जब पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसको पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके अलावा छाछ में कैल्शियम के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि पौधे की नई ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो 1 लीटर पानी में आप लगभग 2 चम्मच दही को लेकर अच्छी तरीके से एक सॉल्यूशन को तैयार कर लें, या फिर छाछ आपके पास हो तो आप आधा कप छाछ को ले लें और उसको मिलाने के बाद में फिर पानी की जगह पर इसको आप गमले की मिट्टी में डाल दें और पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 6 से 7 दिन बाद आपके करी पत्ते पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और दोस्तों, देखते ही देखते आपका पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जब आपका पौधा हरा भरा घना होने लगे तो आप हर 15 दिन के अंतर पर अपने करी पत्ते के पौधों में दाल को धोने के बाद नीचे का निकला हुआ पानी, या फिर चावल को धोने के बाद नीचे का निकला हुआ पानी अगर बराबर गुड़ाई कर मिट्टी में डालते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो पत्तियां नई निकलेंगी उन पत्तियों में भी काफ़ी चमक होएगी और पत्तियों की साइज भी काफ़ी बड़ी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।